बोल। पंजाब कांग्रेस गुटबाजी को खत्म करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पंजाब कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही प्रगट सिंह है और कुलजीत नागरा है, जो उन्हें बकायदा पंजाब भवन से लेके आए। आपको बता दें कि उनको लेने के लिए बकायदा राना सोडी गए थे। तो अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं हरीश रावत। जैसे ही कुछ ही देर में जहां वो पंजाब भवन पहुंचे तो कुछ ही क्षणों में वहां प्रगट सिंह पहुंचे। उसके बाद उनको सीधा यहाँ पे ले आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू से मीटिंग करवाने। अब ये देखना होगा कि क्या इस मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नहीं। मीटिंग शुरू हो चुकी है, अब ये पता चलना है बाकी है कितनी देर तक आखिर ये चलती है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सोशल मीडिया पर और मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल बीते रोज आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने IIT रुड़की द्वारा तैयार किए गए एक ऐप का जिक्र किया था। मंत्री जी ने कहा था कि इस ऐप के जरिए बारिश को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, जिसके बाद से तमाम विपक्षी दलों द्वारा और सोशल मीडिया पे मंत्री जी ट्रोल हो रहे हैं कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी। उसने IIT रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे PWD का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब तमाम विपक्षी दल आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के इस बयान पर चुटकी ले रहे हैं, तो कोई राजनीतिक दल इस पर तंज कर रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रकरण का पटाक्षेप कब तक हो पाता है, क्योंकि मंत्री जी की खूब जग हंसाई हो चुकी है। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल कासगंज में होंगी। उनका निर्धारित कार्यक्रम प्रशासन को मिल गया है। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया है। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा मीटिंग की है। आपको बता दें, राज्यपाल का पूर्व कार्यक्रम 4 सितंबर को था, जो बदलकर अब राज्यपाल का कार्यक्रम 1 सितंबर को रखा गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 1 सितंबर को जनपद कासगंज में आ रही हैं। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद वह आंगनवाड़ी केंद्र बहादुर नगर पहुंचेंगी। वहां से वह लहरा स्थित कुष्ठ आश्रम जाएंगी। वहां पर वो कुष्ठ रोगियों को फल वितरित करेंगी और फिर सोरों में भगवान वारा के दर्शन करेंगी। उसके बाद रुद्राक्ष सभागार कलेक्ट्रेट में पहुंचकर TB संक्रमित बच्चों के संबंध में बैठक करेंगी। यहां से लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस सोरों पहुंचेंगी, जहां से वह वापस हो जाएंगी। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। वहीं आज गोकुल के नंद बाबा के यहाँ आज कन्हैया को पहुंचते ही कन्हैया की जय जयकार उठी। वहीं सुबह से ही बारिश पड़ रही है। मथुरा जनपद के अंदर रिमझिम बारिश से गड़गड़ा के चलते बादल छाए हुए हैं। इसको लेकर आज श्रद्धालुओं के द्वारा नंद बाबा के गोकुल में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। जिस तरह से जो भगवान कृष्ण का जन्म कल जन्माष्टमी में जन्मभूमि में परिसर में रात्रि 12 बजे किया गया था, वही परंपरा को चलते हुए आज गोकुल के नंद बाबा के नंद महल में आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। वहीं पूरे शहर में प्रभात फेरी सहित नगाड़ों के साथ पूरी गोकुल सहित पूरी भगवान कृष्ण की नगरी जगमगा उठी। उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था
उसको देखभाल के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज झांसी में हैं। यहाँ वे एक सम्मेलन को आयोजन कर रहे थे। हम उनसे बात कर लेते हैं। ANB न्यूज़ टीम से वो खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। आप झांसी आए हैं, किस कारण आए हैं, क्या है? आज खंगार क्षत्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से लोगों ने आज कार्यक्रम रखा। क्योंकि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और 31 अगस्त 1952 को खंगार, राजभर, आरा, कर्कबंशी इनको क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया था। मतलब ये जन्मजात अपराधी थे। इनको 31 अगस्त 1952 को इनको आज़ादी मिली। उसी के सम्मान में अपने आज़ादी की जयंती मनाने के कार्यक्रम में आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। उसी में भाई गुलाब सिंह खंगार ने हमको आमंत्रित किया कि आप भी आइए, समाज का सामाजिक कार्यक्रम है। और तो मैंने आपकी बात को स्वीकार किया और आज इधर मैं आया हूँ। राजभर जी, आप देखा जाता है कि आप भाजपा पर कई निशाने साधती हैं। क्या लगता है भाजपा इस बार कहाँ रहेगी? भाजपा जहाँ से आई है वहीं जा रही है। उसका कारण, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने वादा किया कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने गरीबों का पैसा लूट के स्विस बैंक में जमा किया है। हम सरकार बना दो, हम गरीबों का खाता खुलवा के 15-15 लाख देंगे। गरीब उनकी बात को मान गया। नौजवानों से कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवान भी मान गया। देश की जनता से कहा कि आप लोगों का बुरा दिन चल रहा है, हम अच्छे दिन ले आएंगे। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया और कहा कि हम महंगाई कम करेंगे। खाता तो खुल गया। खाता खुल करके क्या किया मोदी जी ने? अकेले उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 29 लाख लोगों का खाता खुला है। 500 रुपया खाता खुलने के बाद पासबुक का 500 रुपया लगा। 364 करोड़ 50 लाख रुपया गरीबों का मोदी जी ने खाता खुलवा। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब 2022 में जाने वाली है। और वह झांसी आए थे खंगार क्षत्रिय सम्मेलन को लेकर, जिसमें उन्होंने यहाँ पर एक गोष्ठी की और अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से बातचीत की। उन्होंने ANB न्यूज़ टीम से भी खास बातचीत की और भाजपा पर हमलावर रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी। अश्लीलता और महिलाओं के बारे में गलत शब्द बोलने वाले साधुओं में एक नाम और जुड़ गया है। जी, हम आपको बताते चले कि यह मामला गाजियाबाद के दासराम मंदिर का है। दासराम मंदिर के महंत ने आज महिलाओं के बारे में आपत्ति शब्द बोले, जिससे कि उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही महिला आयोग और गाजियाबाद के कई संगठनों ने इसकी आपत्ति जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे कि आशाराम, राम रहीम और भी कई साधु हैं, उनके खिलाफ प्रशासन और सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। क्या इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वीडियो वायरल होते ही गाजियाबाद की पुलिस ने महंत के खिलाफ मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध 2 FIR पंजीकृत हुई है। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थी जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था। इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें FIR इसमें पंजीकृत की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। डॉक्टर ई राजा SP देहात का कहना है कि यह वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्द से जल्द जांच कराकर महंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे साधुओं के खिलाफ जो हमारे देश की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद की महिलाओं में भी आज महंत के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है।
गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लग चुकी हैं। बात करते हैं अमेठी जनपद में तो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के द्वारा उनके प्रदेश सचिव विजेंद्र यादव की अगुवाई में जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव के द्वारा जो है आज अमेठी जनपद में थौरा चौराहे से लेते हुए विभिन्न चौक के से होते हुए एक साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के महिला जो है कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो सचिव हैं उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्य हैं, जो पिछली सरकार में हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे, आज उनके कार्यों को जो है जनता के सामने लाने के लिए हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है और आगे जो 2022 के चुनाव में हम पूरे जोर शोर के साथ फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऐसे में जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव भी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरे जोश और शोर के साथ जो है अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मैं कहा था कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन औरैया जनपद में गड्ढा मुक्त योजना हवाई साबित हो रही है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला कंचौसी रोड का है, जो कि पूरी रोड गड्ढे से बेहाल है। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो गड्ढे हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और लोगों का कहना है कि कई बार चोट भी लगती रहती है। शिवम पाल, ANB न्यूज, और कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत काशीराम में वर्तमान में नगर निगम की जो हकीकत है वो सड़क पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर काशीराम निवासी क्षेत्रीय लोग काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग सिर्फ इतनी है, 2 बूंद पानी। जी हाँ, 2 बूंद पानी, जो कि इनको पिछले 20 दिनों से नहीं मिला है। ऐसा सीधा आरोप यहाँ पर बैठे हुए हर एक नागरिक का है। अब इन नागरिकों के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी जुड़ गए हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2021 के चुनाव में जो जनता थी, जो भाजपा की तरफ एक लहर लगी रही है, इस तरह की अगर स्थितियां देखने को मिलेंगी तो 2021 का चुनाव बेशक एक बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और ये बात सभी पार्टियों के सामने लागू होती है, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो हम इस समय यहाँ पर ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि पब्लिक है, लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पिछले 20 दिनों से पानी की 2 बूंद तक नहीं मिली है। इनका आरोप है कि नगर निगम यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं करता। साथ ही पार्षद जो हैं वो भी सुनने में नहीं आते। अगर बुलाया जाए तो वो झांकने तक नहीं आते हैं, कहते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया। क्या अब इंसानी जीवन वोट के ऊपर निर्भर करेगा? क्या वोट नहीं तो पानी नहीं? कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज। कुशीनगर जनपद के हाटा में स्थापित यह सिंचाई विभाग देवरिया डिवीजन का ऑफिस है। यहाँ ऑफिस भी है और यहाँ जो है कॉलोनी भी स्थापित है, लेकिन ये कॉलोनियाँ अपने जर्जर हालत में पहुंच गई हैं। सरकार के उदासीनता के चलते इन कॉलोनियों की जो भवनें हैं उसकी दशा आप टीवी स्क्रीन पे साफ तौर से देख सकते हैं, किस तरह जर्जर हालत में पहुंच इस पे पेड़ पौधे और पानियों से लबालब भरा हुआ है। तो वहीं यहाँ कार्यरत कर्मचारी किसी तरह अपना नौकरी बचा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ जो जिलेदार का ऑफिस है, यहाँ पे न तो कोई कर्मचारी मिला और न ही कोई अधिकारी काम करते हुए मिला। यहाँ जो है ऑफिस पूरी तरह बंद पड़ा हुआ था। जब इनसे बात किया गया तो ये तमाम बहानेबाजी करते हुए नजर आए। फोन पे ये अपने को देवरिया और बाकी कर्मचारियों को फील्ड में होना बताए, लेकिन साफ तौर से इनके बातों से लग रहा है कि कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं है। जर्जर हालत भवनों को देख के आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ कर्मचारी
काम करते होंगे और यहाँ कैसे रह पाते होंगे। लेकिन न तो इस पे किसी सरकार के अधिकारियों की नजर है और न ही किसी जनप्रतिनिधि की। साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह कॉलोनी जो सिंचाई विभाग का है पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि सिंचाई विभाग के जो कॉलोनी है, भवने हैं, कब तक इनका जीर्णोद्धार होता है या इसी तरह अपने बदहाली पर आंसू बहाते रहते हैं। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। कौशाम्बी में युवती का अपहरण करके गैंगरेप का मामला सामने आया है। वाहन की इंतजार कर रही एक युवती सरेरात 3 युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए। जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाकर मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के एक निजी कॉलेज के कमरे में बारी बारी से गैंगरेप किया। गैंगरेप का घिनौना अंजाम देते हुए महिला को एक सुनसान जगह रोड के किनारे फेंक कर फरार हो गए। युवती को होश आने के बाद युवती घर पहुंची तो आप बीती बताई। 2-3 दिन बाद युवक का फोन लगातार आ रहा था, युवती को धमकाया जा रहा था। युवती किसी तरह हिम्मत जुटा के थाने पहुंची थी। युवती की FIR दर्ज हुई। युवती की FIR दर्ज होने के बाद तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैनी से खागा अपने रिश्तेदार के यहाँ युवती जा रही थी, तभी 3 युवक विधायक लिखी गाड़ी से आते हैं। युवती को सरेरात जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले जाके एक कमरे में लड़की से गैंगरेप किया था। मामला संज्ञान में आते हुए एडिशनल SP ने मामलों को संज्ञान में लेते हुए तीनों युवक को तत्काल गिरफ्तारी कराया है। युवक से पूछताछ की जा रही है। थाना मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। उनमें पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। गोरखपुर में रहस्यमयी मौत से पुलिस कब पर्दा उठाएगी, इसको लेकर सब लोग बेचैन हैं। आज गोरखपुर के ADG अखिल कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रहस्यमयी मौत से पुलिस पर्दा उठा लेगी। बताते चले कि अभी 3 दिन पहले गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर कबीर नगर से एक पानी की टंकी से युवक की लाश पुलिस ने बरामद की थी। हालांकि मकान में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि लाश किसकी है, कब वो उनके टंकी में पहुंचा। मामला संदिग्ध था। पुलिस तभी से लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। हालांकि एक युवक मकान जहां लाश मिली है उससे 500 मीटर की दूरी पर विशाल नाम का एक युवक रहता था, जिसकी कदकाठी मृतक युवक से मिल रही थी। फिलहाल वो युवक बिहार का रहने वाला है और पुलिस उसके बारे में पता कर रही है। जब से लाश मिली है तब से 5-6 दिन से वो भी गायब चल रहा था और पुलिस को अंदेशा है कि ये लाश उसकी हो सकती है। लेकिन ये भी मुमकिन है किस तरह से वो लाश पानी की टंकी में पहुंचा और परिवारजनों को मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे घर के पानी की टंकी में लाश पड़ी हुई है। हालांकि परिवार के मुखिया सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ये पानी घर का जो टंकी था उसके पानी को हम लोग यूज करते थे, हमें कभी भी अंदेशा नहीं हुआ कि हमारे टंकी में लाश पड़ी हुई है। हालांकि जब उनको ये पता चला कि घर के आसपास से बदबू आ रही है और उनका लड़का विगत 3 दिन पहले जब टंकी खोला तो उसमें युवक की लाश मिली, इसको देखकर वो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इसकी स्थानीय पार्षद को इसकी सूचना दी। पार्षद के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद SP सिटी से लेकर कप्तान तक घटनास्थल का निरीक्षण किए। लेकिन अभी गोरखपुर पुलिस ने मृतक युवक की शव का शिनाख्त नहीं कर पाया है, तो घटना का खुलासा महज अब कहा जा सकता है पुलिस के लिए एक चुनौती है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लाख दावे गौ तस्करी और तस्करी पर रोक लगाने के जहां पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देवरिया में तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम बता दें देवरिया की भाटपार रानी की पुलिस ने 24 गौवंशी को बरामद किया है, जो कि ट्रक में बांधकर बिहार ले जाया जा रहा था। इसे भाटपार रानी के वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र तिवारी ने जाबाजी दिखाते हुए रोका। आखिर ये वाहनों पर पशु कैसे जाते हैं, अगर इस पर रोक लगा है तो कैसे जा रहे थे, यह एक सवाल सामने आया है। 4 तस्करों के साथ 24 गौवंशी बरामद होना तस्करी रुकने के बाद का एक खुद अपने आप में उदाहरण दे रहा है कि रुका है कि जितेंद्र तिवारी सब इंस्पेक्टर ने
24 गोवंशी और 4 तस्करों को एक ट्रक के साथ दबोच लिया है और कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हुआ है और लोगों में थोड़ी सी राहत है कि ये तस्करों पे कुछ भय बनेगा और तस्करी रुकेगा, लेकिन आने वाला वक्त तस्करी रुकता है कि और बढ़ता है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। एनबी न्यूज की टीम इस वक्त रामनगर तहसील के प्रसादीपुरा गांव पहुंची है और यहां पर ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहां पर इनकी स्थिति है, क्या इनके गांव की स्थिति है, किस तरीके से यहां पर पानी का जलभराव हो गया है। हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी, ये बताइए कि आपके गाँव में पानी का जलस्तर कितना बढ़ रहा है? अरे पानी बहुत ज्यादा हो चुका। किस तरीके की समस्याएं हो रही है आपको? समस्या तो यहाँ बहुत कठिन है। समस्या यहाँ बहुत कठिन की लैट्रिन साहब की वो भी दिक्कत है, और कहीं वहाँ जो खाना पानी का है, लकड़ी ईंधन का वो सिस्टम तो बेकार है। किस तरीके की मदद पहुँचाई जा रही है? मदद यहाँ को पूछने वाला हम लोगों का, और क्या। अच्छा, कितनी खेती आप लोगों की घाघरा में समा गई? खेती तो हमारा लमसम 30 बीघा खेती घाघरा में समा चुकी। हमारे साथ एक दादा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मजबूरियां हैं इनकी, यहाँ पर किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? सूर्यलाल। हाँ, तो ये बताइए कि किस तरीके से आपके गाँव की क्या स्थिति है? गाँव की स्थिति क्या है, न कोई सुनवाई साहब नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग जल में डूब के ऐसे मर जाएंगे। अच्छा। खाने पीने का कोई साधन नहीं है, और न लकड़ी है, न पाता है, ये का बना खा लीजिए। तो किस तरीके से आपके बच्चे किस तरीके से? अब कोई सोचते अब यहाँ पर रह के बाद क्षेत्र में अब कोई जिंदगी काटना है, हाँ, भूखे दूखे से कोई परे रहना है। कोई प्रशासन द्वारा आप लोगों को मदद मिलती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं साहब, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, यहाँ तक कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। अब बाढ़ की छत में यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आपकी जमीन भी रही होगी, जमीन कितनी चली गई? जमीन शायद तो हमारे पास रही लगभग 30 बीघा जमीन रही, सब चली गई, दरिया में डूब गए। हम लोग 6 साल हो गए, लेकिन ऐसे ही खाते कमाते हैं, मजदूरी धरतूरी से कोई से जीते हैं, और खेती पाती है नहीं तो गाँव में आपके कितना जल भरा हुआ होगा, क्या लगता है? जल तो बहुत बेफराद हो चुका, बढ़ रही है नदी। हाँ, नदी बढ़ रही है, अब कम होने के कोई विश्वास नहीं है। कितना अब हम लोग रहने का दौर नहीं है। अच्छा, तो आप लोग अभी कहाँ पे रह रहे हैं? आज लोग अब रह रहे, लेकिन अब गौर मुहर सब देख लीजिए, पानी आप भरे है और कोई जिंदगी काटे है। अब कहाँ करना, अपने नाव है, न ब्याह है कि कोई आता खेती आ जाए तो कैसे भग जाए, कैसे क्या करें। तो ये हमारे साथ ग्रामीण है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन यहाँ तक इनको कोई सुविधा नहीं पहुँचा रहा है, और जो सुविधाएं मिल भी रही हैं वो इनके लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। एनबी न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख हिदायतों के बाद भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला रायबरेली जनपद के डलमऊ थाना क्षेत्र में स्थित गंगा घाट के किनारे शिव मंदिर का है, जहां पर भूमाफिया द्वारा लगातार शिव मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्जनों साधु संत डलमऊ प्रशासन से किए, लेकिन डलमऊ प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज दर्जनों की संख्या में साधु संत रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाते दिखे। उनका आरोप है कि शिव मंदिर की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। लगातार हम लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आज हम लोग रायबरेली आए हैं और यहाँ पर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या इन जो साधु संतों को न्याय मिलता है, ये तो समय के गर्भ में है। मामला 926 और 927 का है, दोनों सटे हुए हैं। 927 नंबर जो है वो श्री शंकर जी भगवान विराजमान मंदिर खलीलपुर मुतवल्ली बाबा श्री सत्यनारायण दास के नाम से दर्ज है जी, और 926 जो है वो आवंटी है। तो अब दोनों नंबरान अलग अलग हैं। अब इसको थोड़ा सा टीम के द्वारा गठित करके और इसको नाप कराया जाएगा, तब अलग अलग हो जाएगा। सर, साधुओं की समस्या क्या थी? समस्या उनका ये कहना है कि इसका जो 926 है ये हमारे में आ रहा है, जबकि इसका 926 सड़क में निकल गया है।
तो इसका क्या मतलब हुआ? मंदिर की जमीन पे किसी दूसरे का कब्जा है? अब नापने के बाद ही क्लियर होगा, दोनों हैं, नंबर नापने के बाद ही क्लियर होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। सीतापुर जनपद में लगातार कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। उसी क्रम में सीतापुर में एक महीने में लगभग 1-2 मरीज रहे। आज पूरा जनपद कोरोना मुक्त हो चुका है। कोई भी यहाँ पे पेशेंट नहीं। हमारे साथ में सेवो मैम है, आइए उनसे मैं जानकारी लेता हूँ। सीतापुर जनपद कोरोना मुक्त हुआ, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं और हम जनपद वासियों को इसकी बधाई देंगे। चाहेंगे कि हम कोरोना मुक्त ही रहें। पिछले महीने भर से लगभग हमारे यहाँ एक केस एक्टिव हो रहा था, लेकिन आज हमारे पास एक भी एक्टिव केस नहीं है और हम कोरोना मुक्त हैं। मैम, तीसरी लहर की तैयारी कैसे क्या चल रही है? तीसरी लहर के लिए गवर्नमेंट की जो भी दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। शासन से भी विशेष सचिव स्तर के से मनान अख्तर जी आए थे, वो भी देख करके गए हैं। हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि तीसरी लहर आए और उसका किसी को इस्तेमाल करना पड़े। हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी में भी जिन्होंने बताया कि कोरोना में पूरा जनपद हो चुका है और तीसरी लहर की पूरी तैयारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसी प्रकार जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वहीं जनपद जालौन के मुख्यालय औरई की कोतवाली की बात कर ले तो औरई की कोतवाली प्रभारी विनोद पांडे के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। वहीं विनोद पांडे की तानाशाही को लेकर एक सिपाही इस्तीफा देने को मजबूर हो गया। वहीं जब इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रवि कुमार से ली तो उन्होंने बताया कि इस पर जांच करवाकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफा दिया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी इस्तीफा मेरे सामने नहीं आया है। ये जो भी सामने आएगा नियमानुसार आवश्यक विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लगातार वो कोतवाल के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप है। देखिए, जो भी है ये जांच का विषय है, ठीक है, जांच की जा रही है। जांच में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की। ANB न्यूज, मैं राजपूत, जालौन।